अगर तुम क्लास 10th से 11th की ओर जाने वाले हो तो ये 5 मिस्टेक्स बिल्कुल मत करो। अगर तुमने 5 मिस्टेक्स करी तो तुम अपनी 11वीं कक्षा को बर्बाद कर दोगे। और अगर भरोसा नहीं होता तो अपने उन सीनियर से पूछना जिन्होंने क्लास 11th कंप्लीट कर ली है। हाय एवरीवन, दिस इज अभी एंड दिस वीडियो इज गोना बी अबाउट कि ऐसी क्या गलतियां होती हैं जो हम अधिकतम कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी 11वीं कक्षा खराब हो रही होती है। सबसे पहली मिस्टेक इज आई विश आई कुड हैव स्टार्टेड अर्लियर। जब क्लास 10th से बच्चा क्लास 11th में आता है तो शुरुआत में पहले तो वो जर्नी लेट शुरू करता है, और अगर वो अप्रैल एंड आते आते जर्नी शुरू कर भी दे तो शुरुआत में ही इज वेरी लीनियंट टुवर्ड्स हिज प्रोग्रेस। उसको लगता है कि ठीक है, अभी अभी तो आया हूँ, विल टेक इट स्लो, विल टेक इट इजी, आराम आराम से चलेंगे। पर ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग का टाइम होता है एब्जॉर्ब करने के लिए। स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो मैथ्स में बेसिक मैथ्स, सेट थ्योरी, फंक्शंस हो, या फिर फिजिक्स में अपना काइनेमैटिक्स से पहले जो बेसिक मैथ्स पढ़ाया जाता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सेम गोज फॉर मैथ्स। मैथ्स में इनइक्वालिटीज पढ़ाई जाती हैं और भी बहुत चीज़ें। स्टार्टिंग में बच्चा इन चीज़ों में फंबल करता है, उसको लगता है कि ये क्या हो रहा है। इंटीग्रेशन के साइन से उसको इतना डर लगता है कि पूछो मत, और धीरे धीरे इवेंचुअली उसका डर बड़ा होता जाता है। स्टार्टिंग होती है अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसीलिए शुरू से ही टू गेट अटैच्ड विद योर एकेडमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, टाइम इज वेरी लिमिटेड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। शुरुआत का समय धीरे और अच्छे मजबूत तरीके से शुरू करना होता है, ना कि लीनियंट तरीके से। तुम पहली गलती ये मत करना कि तुम शुरुआत का टाइम सारा इसी में बिता दो कि अरे धीरे धीरे हो जाएगा। बच्चों का मई, जून, जुलाई आ जाता है, तब तक सीरियस पढ़ाई शुरू नहीं हो पाती है। सो सेव योर दीज 3 to 4 months with starting in April only and starting very seriously, अपने बेसिक्स को तमीज से बनाते हुए। दूसरा पॉइंट, स्टिक टू योर स्टडी आवर्स। शुरुआत में क्या होता है, जब बच्चा नया नया आता है तो वो अपनी दिनचर्या का कोई सम्मान नहीं करता। अब वो अगर कोचिंग गोइंग स्टूडेंट है तो वो बेचारा कोचिंग जाता है, नई नई कोचिंग होती है, ही विल एंजॉय द एनवायरनमेंट, एंड कोचिंग से आने के बाद कोचिंग के नोट्स का रिवीजन नहीं करता। अगर वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है तो वो ऑनलाइन क्लासेस के बाद भी उनकी डीपीपी और नोट्स 1-2 दिन तक ही करता है। और अगर वो एक हाइब्रिड कोचिंग में है जहाँ उसको लेक्चर्स भी लेने पड़ रहे हैं और ऑनलाइन क्लास भी लेनी पड़ रही है, तो भाई ये गलती बहुत ही होती है। शुरुआत से ही अपनी दिनचर्या में स्टिक डाउन करना बहुत जरूरी है। टू हैव अ प्रॉपर शेड्यूल कि भाई मेरे ये 2 लेक्चर्स हैं, इन दोनों लेक्चर्स को करने के बाद आई विल डेफिनेटली रिवाइज, आई विल डेफिनेटली सॉल्व द डीपीपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी दिनचर्या से स्टिक डाउन करना सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है आपकी जेई या नीट की तैयारी का। तो ये गलती बिल्कुल मत करना कि यू आर नॉट स्टिकिंग टू योर दिनचर्या। कभी भी सो रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, ऐसी रैंडम स्टडीज नहीं चलेंगी। आप कर लें 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, लेकिन उसके बाद आप पाएंगे कि ओह मैं फंस रहा हूं। सो प्लीज ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना। थर्ड मिस्टेक, नॉट हैविंग अ टाइमलाइन। टाइमलाइन ना मेरा फेवरेट शब्दों में से है। सबसे जरूरी होता है, चाहे तुम किसी कोचिंग में हो, चाहे तुम ऑनलाइन खुद से पढ़ाई कर रहे हो, टू हैव अ टाइमलाइन। अब अगर तुम किसी कोचिंग में हो तो उन लोगों ने पहले से ही तुम्हारे लिए एक सिलेबस कब तक खत्म होना है इस चीज का एक शेड्यूल बना रखा होता है। बहुत अच्छी बात है। और तुम अपनी तरफ से भी मेक श्योर करो कि तुम्हारे पास एक रिकॉर्ड हो कि किस महीने में तुमने कितना काम किया। अब देखो, कोचिंग में अगर कोई चैप्टर हो गया है इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो चैप्टर तुम्हारा भी हो गया है। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट, यू हैव टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम द मॉड्यूल और द मटेरियल जो भी तुम्हें कोचिंग में प्रोवाइड करा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी टाइमलाइन से स्टिक डाउन करना। देखो, तुम सबके पास शुरुआत से ही एक कैलेंडर होना चाहिए। अगर तुम लोगों के पास नहीं है, मैं नीचे एक 30 डेज का कैलेंडर डाल दूंगा, उसकी प्रिंट्स निकालना एंड हर महीने उसको नया चिपकाना अपनी दीवार के सामने और देखना कि इन 30 दिनों को मैंने कैसे पास ऑन किया। टू नो कि तुम कितना बढ़ रहे हो आगे इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हैविंग अ टाइमलाइन कि कब मैं कितना क्या क्या कर लूंगा इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज को बिल्कुल इग्नोर मत करना। कई बच्चे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर बीत जाता है और तब भी काइनेमैटिक्स पर ही रहते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको टाइमलाइन का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। उनकी कोचिंग पहुंच चुकी है रोटेशन पर, ग्रेविटेशन पर उनकी टाइमलाइन में काइनेमैटिक्स आज भी अटका हुआ है। तो बहुत जरूरी है टू हैव अ टाइमलाइन। चौथा पॉइंट, गलत टीचर, गलत गाइडेंस, गलत मटेरियल, इस सब में फंसे ना रह जाना। देखो,
बहुत ईजी होता है इन सबको डिटेक्ट करना। अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो सकता है वो आपको बुरा लग रहा हो सकता है उसका स्टाइल पसंद ना आ रहा हो सकता है बहुत अच्छा लग रहा हो सकता है उसकी शायरियाँ बहुत कूल हो। एट द एंड डोंट जज अ टीचर बाय जस्ट व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज ही बीइंग। जज हिम बाय जब तुम पूरा उसका लेक्चर पढ़ लो, जब तुम पूरा उससे कंप्लीट कर लो एक चैप्टर, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये देखो कि क्या मुझसे इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहे हैं। ये होता है एक लिटमस टेस्ट। अगर तुम किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो और उस टीचर के पढ़ाने के बाद तुमसे जेईई मेंस के 10 में से 7-8 प्रीवियस ईयर हो जा रहे हैं, ही इज गुड टू गो। अगर तुम किसी भी गाइडेंस के अंदर हो और उस गाइडेंस के अंडर तुमसे 7-8 सवाल हो जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, वेरी गुड। दिस इज अ लिटमस टेस्ट। इस लिटमस टेस्ट को करा करो और समझा करो कि कौन सी गाइडेंस, कौन सी मेंटोरशिप, कौन से टीचर्स, कौन सा मटेरियल इनफ है, सफिशिएंट है मेरे पेपर के लिए। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, जाके अपने बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। अगर तुमसे वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो रहे हैं, देन योर टीचर इज गुड टू गो। तो गलत टीचर्स में, गलत गाइडेंस में, गलत मटेरियल में ज्यादा दिन नहीं फंसे रहते हैं। स्टार्टिंग में ही चेक कर लेना चाहिए कि क्या ये चीज मेरे लिए इनफ है या नहीं, और अगर नहीं हो तो देन स्विच इट। ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना। कई बच्चे इसमें पूरा साल निकाल देते हैं और गलत चीजें ही करते रह जाते हैं। 5वीं चीज सबसे इंपॉर्टेंट, डाउट्स, कंफ्यूजन, कहीं भी फंस जाओ तो यू शुड हैव अ प्लेस वेयर यू वुड गो एंड दीज वुड बी सॉल्व्ड। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें कभी भी जर्नी में डाउट आए कि ये चैप्टर्स कैसे होंगे, ये कैसे होगा, कहीं तुम फंस जाओ, यू शुड नो कि मुझे किसके पास जाना है। अब इट कैन बी योर टीचर, इट कैन बी योर एल्डर सिबलिंग, इट कैन बी समवन यू नो हु कैन हेल्प यू। जो भी है, स्टिक टू समवन हु विल गाइड यू, हु विल टेल यू कि ये कर लो, ये मत करो। अब देखो, तुम YouTube पर हो, तुम YouTube पर भी किसी भैया या दीदी को देख सकते हो, आई हैव नो इश्यूज विद दैट, बट इतना ध्यान रखना कि क्या वो तुम्हारी पर्सनलाइज सिचुएशन का आंसर दे पा रहे हैं। ये मेक श्योर करना बहुत जरूरी है, वरना खुद फंसे रहना उन समस्याओं में बहुत मुश्किल होता है। उनसे बाहर निकलना अपने आप में एक लूपहोल जैसा है। मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ इस चीज़ में? देखो, डिस्क्रिप्शन में ना एक टेलीग्राम ग्रुप होगा, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर अब बहुत फ्रीक्वेंट पर्सनल मीट्स हुआ करेंगे जो कि कंप्लीटली फ्री होंगी, और वहाँ पर आई विल टेल यू अबाउट योर डाउट्स कि वो क्या हो रहा है, क्या गलती आ रही है, या फिर जो भी तुम्हें पूछना हो, एंड इट विल बी कंप्लीटली फ्री। अभी कब तक रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, दैट्स अनदर क्वेश्चन, पर तुम उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है? These are the major 5 mistakes you should not do while you are coming from class 10th to 11th. ये बहुत शुरुआती मिस्टेक्स होती हैं, इसलिए मैंने सिर्फ शुरुआती मिस्टेक्स के बारे में बात करी है। अब इसमें बहुत सारी ये भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मॉक टेस्ट, DPPs, कंप्लीशन ऑन टाइम, और भी बहुत सारी चीज़ें। हम ये सारी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे बात करते रहेंगे, पर वो आने वाली वीडियोज़ में, ठीक है? तब तक के लिए जाओ, पढ़ाई करना आप शुरू कर दो, डायरी लो, दिनचर्या बनाना शुरू करो, और खुद का एक माइंड मेकअप करो कि फाइनली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस जेईई एंड नीट एग्जामिनेशन, ठीक है? एंड वन मोर लास्ट रिक्वेस्ट कि ये चैनल नया है। अगर तुम जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो और तुम क्लास 10 से 11th में आए हो, या फिर अगर तुम क्लास 11th से भी 12th में जा रहे हो, तो ये चैनल तुम्हारे लिए है। क्लास 11th से 12th में जाने वाले बच्चों के लिए वीडियोज़ मैं ला रहा हूँ जल्दी, पर प्लीज़ तब तक के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ तुम ये चैनल शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर बहुत मदद होने वाली है। यू कैन पर्सनली DM मी देयर एंड आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है? दिस इज इट, अभी साइनिंग ऑफ।